कई बार हम अपने दुखों में ऐसे उलझ के रह जाते हैं कि किसी और का दुख दिखाई ही नहीं देता। हम सिर्फ इसलिए दुखी नहीं कि हमारी जिंदगी में दुख है, हम दुखी इसलिए कि हमने अपने दुखों को बहुत बड़ा मान लिया है। ऐसा इंसान ढूंढना मुश्किल है जिसने कभी दुखों से सामना न किया हो। कभी दूसरे के दुखों को गहराई से अगर देखेंगे तो आपको अपने दुख बहुत ही छोटे लगेंगे। एक गांव में एक डाकिया था। वो घर घर जाके डाक बांटता था, लोगों तक चिट्ठियां पहुंचाता था। एक बार किसी लड़की के लिए एक चिट्ठी आई। उसका घर गांव से थोड़ा सा दूर था, तो वो चिट्ठी लेके उसके घर तक पहुंचा और गांव से दूर होने के कारण वो पैदल चलते चलते थक गया था बहुत, और उसे गुस्सा भी आ रहा था। इतना दूर इसका घर है और एक चिट्ठी देने के लिए मुझे यहाँ तक आना पड़ा। उसके घर पहुंच के उसने जोर से चिल्लाया कि आपकी चिट्ठी आई है, चिट्ठी आके ले जाओ। तो अंदर से उस लड़की ने आवाज लगाई कि आप चिट्ठी मेरे दरवाजे के नीचे डाल दो, मैं खुद ले लूंगी। उसे और गुस्सा आया। उसे लगा मैं इतनी दूर से चिट्ठी लेके आया और ये यहाँ तक चिट्ठी लेने नहीं आ सकती, मेरे पैरों में चप्पल तक नहीं। तो उसने कहा कि रजिस्ट्री है, आपको आना ही पड़ेगा साइन करने के लिए। वो बोली कि आप दरवाजे पे रुको, मैं आती हूँ। काफी देर तक इंतजार करने पे जब वो नहीं आई तो उसने दरवाजे की घंटी बजाई। काफी समय बाद दरवाजा खुला, और जैसे ही दरवाजा खुला वो तो देख के हैरान ही हो गया। उस लड़की के पैर ही नहीं थे। वो हाथों से घिसटती हुई गेट तक आई थी। उसने कहा मुझे माफ करना, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। उसे ये देख के बहुत दुख हुआ। कुछ दिनों बाद उस लड़की की फिर चिट्ठी आई। इस बार ये डाकिया उसके घर चिट्ठी लेके पहुंचा और इसने बाहर से ही आवाज लगाई कि आपकी चिट्ठी आई है और आपको बाहर आने की जरूरत नहीं है। मैं चिट्ठी आपके दरवाजे के नीचे से डाल देता हूं, आप ले लेना। उस लड़की ने अंदर से आवाज लगाई कि नहीं रुको आप, मैं भी आती हूं। डाकियों को लगा कि पता नहीं क्या बात है। उस लड़की ने दरवाजा खोला और उस डाकिये को एक गिफ्ट थी। लड़की ने बोला मैंने ये आपके लिए लिया है। डाकिया बोला कि इसकी जरूरत नहीं है, ये आपने क्यों लिया? बोली आप खोलिए तो सही, देखिए तो सही। उसने जैसे ही वो गिफ्ट खोला तो उसमें एक चप्पल थी। वो बोली आपके पैरों में चप्पल नहीं है ना, आप पैदल पैदल आते हैं, थक जाते होंगे, इसलिए मैंने आपके लिए ये चप्पल ली है। अब आप इसे पहन के घुमा कीजिए। उस लड़की की इतनी दरियादिली देख के, हिम्मत देख के उस डाकिये की आंखों में आंसू आ गए कि आज तक मैं खुदा को कोसता था, भगवान को शिकायतें करता था कि मुझे ही इतना दुख क्यों दिया है, मुझे इतनी गरीबी क्यों दी है। अपने परिवार को भी नहीं पाल पा रहा था, और एक ही लड़की है जो चल भी नहीं सकती, पर कितनी इसमें हिम्मत है, कितनी इसमें ताकत है कि खुद तकलीफ में होते हुए भी ये मेरा दर्द बांट रही है। एक बार किसी का दुख बांट के देखो, एक बार किसी के दुख को, दर्द को समझ के देखो, आपको तो ऐसा लगेगा कि मेरी जिंदगी में तो कोई दुख ही नहीं है, मैं तो खामा परेशान हूं। एक व्यक्ति परमात्मा से रोज प्रार्थना करता था, हे परमपिता परमात्मा, मुझ पे दया करो, कृपा करो, मुझे माफ करो। उसका रोज का नियम था, रोज परमात्मा से दया मांगता था। एक दिन जब वो प्रार्थना करके उठा तो परमात्मा की आवाज आई कि तुम मुझसे रोज दया क्यों मांगते हो? वो बोला परमात्मा आप दयालु हैं, आप सब पे दया करते हैं, इसलिए आपसे दया मांगता हूं, आप मुझ पे भी दया करो। परमात्मा ने बोला मैं दया उस पे करता हूं जो दूसरों पे दया करता है, जो दूसरों का दिल दुखाता है, जो दूसरों का दिल तोड़ता है, उस पे दया नहीं करता मैं। यदि तू चाहता है मैं तुझ पे दया करूं तो तू दूसरों पे दया कर। तू दूसरों पे दया करेगा ना तो वो अपनी दुआ में तेरे लिए दया मांगेंगे। तू अपने लिए दया मांग ना मांग, तू दया करना शुरू कर दे, दूसरों की दुआएं तेरी जिंदगी में दया बन के आ जाएंगी। हमने बस अपने दुखों को पकड़ लिया है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी जिंदगी में इतना दुख है, मैं इतना परेशान हूं। आज कौन परेशान नहीं है? कौन दुख से नहीं गुजर रहा?
और एक ही दुख को बार बार सोच के हम उसको इतना बड़ा बना देते हैं जितना उस दुख का वजूद नहीं होता। याद रखना, दुख तब तक हमें दुखी करता है जब तक हमने उस दुख को महत्व दिया है। एक बार सच्चे दिल से किसी का दर्द बांट के देखो, आपका दर्द अपने आप कम हो जाएगा। जिस दिन आपको दूसरों के दर्द का एहसास होगा, अपने दर्द को आप तो भूल ही जाओगे, क्योंकि हर इंसान यहां तकलीफों से गुजर रहा है। और जब ये बात आपको समझ में आएगी कि ये जिंदगी का दस्तूर है, हर इंसान इस दौर से गुजरता है, तो आपको ये भी एहसास होगा कि मेरी जिंदगी के दुख तो बहुत छोटे हैं। दुखों से छूटना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में दया चाहते हैं, खुशियां चाहते हैं, तो दूसरों का दुख बांटो, दूसरों में खुशियां बांटो। उनकी दुआएं आपकी जिंदगी में खुशियां बन के लौट के आएंगी।